प्यारे विद्यार्थियों, मैं आलोक पांडे आप सभी का फिजिक्स विद आलोक में स्वागत है। अब आगे आप पढ़ेंगे समविभव पृष्ठ, इसके बाद संधारित्र। इस समविभव पृष्ठ समविभव पृष्ठ समविभव पृष्ठ देखिए, समविभव पृष्ठ होता क्या है। समविभव पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिस पर विभव समान हो। समविभव पृष्ठ क्या है? वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ। जैसे हमने एक पृष्ठ खींच दिया, ठीक है। अब इसके पृष्ठ पर विभव क्या हो? समान है। इसके पृष्ठ पर विभव क्या हो? समान है। सब पर आवेश जब विभव समान कर दीजिए जाएगी, ठीक है। सब पर विभव क्या है? समान। वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिस पर विभव क्या हो? समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है, ठीक है। अब इसका गुण एकदम आसान है। देखिए, पहला गुण विभव समान है। विभव क्या हो? समान। समविभव पृष्ठ की विशेषता या गुण क्या है कि इसके पृष्ठ पर विभव क्या होते हैं? समान होते हैं। दूसरा इसका गुण विभवांतर शून्य, यानी समविभव पृष्ठ का एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर विभवांतर क्या होता है? शून्य। और जब विभवांतर शून्य है तो समविभव पृष्ठ पर किया गया कार्य भी क्या होगा? किया गया कार्य शून्य। किया गया कार्य क्या होगा? शून्य। और चौथा, खींची गई रेखाएं अभिलंबवत खींची गई रेखाएं क्या होती हैं? अभिलंबवत। तो इसके गुण क्या है कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है? विभव समान होता है। दूसरा गुण, समविभव पृष्ठ का पर विभवांतर, यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर विभवांतर क्या होता है? शून्य होता है। जब विभवांतर शून्य हो गया तो किया गया कार्य शून्य हो गया, यानी समविभव पृष्ठ पर किया गया कार्य क्या होता है? शून्य। और समविभव पृष्ठ पर खींची गई रेखाएं एक दूसरे के क्या होती हैं? लंबवत होती हैं। अब इसके आगे आप लोग देखिए संधारित्र। क्या देखिए? संधारित्र। देखिए, संधारित्र में आप लोग देखिए, पहले धारिता पे चलिए। अब देखिए धारिता क्या है कि किसी चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता को, किसी चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता को
क्षमता को धारिता कहते हैं। किसी चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। ठीक है। अब जब आवेश दिया जाएगा तो विभव उत्पन्न होगा, यानी आवेश जो है विभव के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाएंगे तो Q बराबर CV, C बराबर Q बाई V, यानी यही C क्या है, धारिता है। C क्या है, धारिता। अब इसका मात्रक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति वोल्ट, या इसी को कहा जाता है फैरेड। इसे कैपिटल F से प्रदर्शित किया है। देखिए 1 माइक्रोफैरेड बराबर 10 की घात माइनस 6 फैरेड, 1 पिको फैरेड बराबर 10 की घात माइनस 12 फैरेड। देखिए सीधे धारिता क्या, किसी चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। किसी चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। आवेश Q प्रोपोर्शनल टू V, प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाया जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू C आ गया, Q बराबर CV, जहाँ C क्या है, धारिता। तो C बराबर Q बाई V, यह जो हमें मिला। यहाँ से भी हम कह सकते हैं कि किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उत्पन्न विभव के अनुपात को धारिता कहते हैं। ठीक है। किसी चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। Q प्रोपोर्शनल टू V, प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे, C आएगा कांस्टेंट वैल्यू, जिसे हम धारिता कहते हैं, C बराबर QV। तो यहाँ से भी एक परिभाषा बन जाएगी, किसी चालक को दिए गए आवेश तथा विभव के अनुपात को धारिता कहते हैं। मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट अथवा फैरेड। 1 माइक्रोफैरेड बराबर 10 की घात माइनस 6 फैरेड, 1 पिकोफैरेड बराबर 10 की घात माइनस 12 फैरेड। अब इसके आगे अगली टॉपिक, है विलगित गोली चालक की धारिता। विलगित गोली चालक की धारिता। विलगित गोली चालक की धारिता बहुत ही आता है। ठीक है, विलगित गोली चालक की धारिता। अब देखिए विलगित गोली चालक की धारिता निकालने के लिए ले लेते हैं वही समविभव पृष्ठ वाला चीज, एकदम आसान चीज है, रटने की कोई आवश्यकता नहीं, आप लोग केवल समझते रहिए। वो हो गया, P हो गया, इसके बीच की दूरी हम मान ले लेते हैं, सब पर आवेश Q लगा देते हैं, धनावेश Q हो गया, Q है। ठीक, अब सीधे बिंदु O के कारण P पर विभव, O के कारण P पर विभव, तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R वोल्ट हो गया। अब संधारित्र की धारिता, C बराबर Q बाई V,
तो C बराबर Q अपान V की वैल्यू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई कैपिटल R। Q से Q क्या हो गया, कैंसिल। अब देखिए C बराबर सब कुछ ऊपर चला जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। यह आपका क्या हो गया, विलगित गोली चालक या गोली चालक की धारिता। देखिए हम लोग जानते हैं कि 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता है, 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो यहाँ पे हम रख सकते हैं C बराबर 1/9 गुणे 10 की घात 9 कैपिटल R, और ये क्या हो जाएगा, फैरेड। यह आपका क्या है, विलगित गोली चालक की धारिता। 2 नंबर का क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है। ठीक, बहुत आसान चीज है। C पर विभव निकाल दिए, उसके बाद धारिता C बराबर Q बाई V रख दिए, V का मान Q से Q कैंसिल आ गया। और यह चीज इसलिए क्योंकि न्यूमेरिकल के लिए गोली चालक पर विभव। अब इसके बाद संधारित्र की ऊर्जा। संधारित्र संधारित्र की ऊर्जा। अब देखिए संधारित्र की ऊर्जा, यह x है, यह x डैश, यह y है, ये क्या हो जाएगा, y डैश, ये हो गया O। हम यहाँ पे मान लेते हैं Q आवेश दे रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा विभव बन रहा है। ठीक, इसको ऐसे करके मिला देते, विभव है, ये Q है R, और इसको मिला देते हैं। O यहाँ पे A लिख देते हैं, ये क्या हो गया, D। ठीक, ये Q बन जाएगा, ये क्या बनेगा, D। ठीक, अब देखिए संधारित्र की ऊर्जा का व्यंजक हमें निकालना है। ठीक है, तो सीधे माना किसी संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता C है, संधारित्र की धारिता C है। Q आवेश देने पर, Q आवेश देने पर विभव B हो जाता है आवेश Q तथा V के बीच ग्राफ सरल रेखा में प्राप्त होता है। यही मेन चीज, सरल रेखा में प्राप्त होता है। तो जो ये क्षेत्रफल होगा वही उसकी क्या होगी, ऊर्जा होगी। ठीक है, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, संधारित्र की ऊर्जा। संधारित्र की ऊर्जा, संधारित्र की ऊर्जा AOB 1/2 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार OA गुणे ED, और संधारित्र की ऊर्जा को किससे, U से। अब 1/2 OA क्या है, V गुणे AB क्या है, Q बराबर, यानी U बराबर क्या हो गया, 1/2 Q 1/2 QB। यह चीज मिला हमें। अब देखिए C बराबर होता है QV
तो रख देंगे यहाँ पे U बराबर 1/2 C बराबर क्या होता है Q/V। तो U बराबर 1/2 यहाँ से निकालेंगे, Q बराबर क्या हो जाएगा CV। तो क्या हो जाएगा CV इंटू V। तो U बराबर 1/2 CV²। यह हो गया व्यंजक। अब इसके बाद अगर V बराबर ज्ञात करें, V बराबर क्या हो जाएगा Q/C। तो यहाँ पे रख देंगे U बराबर 1/2 C गुणे, अब V के स्थान पे Q/C का वर्ग, यानी U बराबर 1/2 C इंटू Q²/C²। एक कैंसिल हो गया, तो U बराबर हाफ Q²/C। यह हो गया आपका व्यंजक। देखिए एकदम आसान चीज है, इम्पोर्टेंट है। संधारित्र की ऊर्जा मान लेते हैं, संधारित्र की धारिता C है, Q आवेश देने पर विभव V हो जाता है। अब आवेश Q तथा V के बीच ग्राफ जो है क्या होगा, सरल रेखा में प्राप्त होगा। किसमें प्राप्त होगा, सरल रेखा में प्राप्त होगा। तो A और B का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, संधारित्र की ऊर्जा। ये क्या हो जाएगा, संधारित्र की ऊर्जा। तो एक जहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई 1/2, आधार OA, ऊंचाई क्या है AB, रख दिए। अब C बराबर Q/V, तो Q बराबर CV, वैल्यू रख दी, यह आ गया। या फिर अगले पद में V की वैल्यू निकाल सकते हैं, Q/C रख दिए, तो ये आ गया। देख लीजिए इसे। अब देखिए समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र। अब समांतर प्लेट संधारित्र, दो प्लेट ले लेते हैं। दो प्लेट X और Y, जिन पर आवेश क्या है समान। एक प्लेट X है, दूसरा प्लेट क्या है Y। ठीक, धनावेश ऋणावेश, यहाँ से इसको बाएं रूप से क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और इधर
पृथ्वी से संपर्क कर देंगे। अब देखिए दो प्लेटें हैं यक्स और वी, इनके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल डी, और प्लेटों का क्षेत्रफल हम क्या मान लेते हैं, ए। प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है, ए है। अब देखिए एकदम सरल भाषा में माना यक्स तथा वाई दो प्लेटें जिनके क्षेत्रफल या जिनके क्षेत्रफल कैपिटल ए है, इन पर आवेश इन पर धनावेश यह एक दूसरे की समांतर स्मॉल डी दूरी पर स्थित है। यक्स प्लेट को बाह्य स्रोत से धनावेश दिया जाता है धनावेश जिससे यक्स प्लेट का आंतरिक आवेश ऋणावेशित हो जाता है। दो प्लेटें हैं जिनके क्षेत्रफल ए है, इनके बीच की दूरी डी है, इसको बाह्य स्रोत से धनावेश दिया गया तो इसका आंतरिक से क्या हो जाता है, ऋणावेशित होकर, और इसके क्या संपर्क हम किससे कर देते हैं, पृथ्वी। ठीक है, तो अब समांतर प्लेट है, ठीक है, तो प्लेट की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लीजिए। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेटों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, यह चीज, और सिग्मा बराबर क्या होता है, Q बाई ए, तो यानी E बराबर क्या हो गया, सिग्मा अपान ए एप्सिलॉन नॉट, यह चीज हो गया। अब इसके बाद E निकाल लिए। अब यदि प्लेटों के बीच विभवांतर V तथा दूरी स्मॉल डी, विभवांतर V तथा दूरी स्मॉल डी है, E बराबर V बाई डी, तो यहाँ से V बराबर E इंटू डी, यह हो गया। अब E की वैल्यू रख दीजिए, E बराबर क्या है, सिग्मा अपान ए एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो गया, डी, यह चीज निकल गया। अब संधारित्र की धारिता, यह समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, की धारिता C बराबर Q बाई V, यह चीज होता है। देखिए सिग्मा लीजिए Q हो जाएगा। अब मान रख देंगे सभी का, C बराबर Q अपान V की वैल्यू Q इंटू डी बटे ए एप्सिलॉन नॉट
उसी की कहीं से एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बटे क्या हो गया डी। यदि ये तो आ गया हमारा, लेकिन यदि प्लेटों के बीच कोई परावैद्युतांक हो, कोई परावैद्युतांक की है, तो सी बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट बाई क्या हो गया डी, यह चीज है। अब देखिए एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये तो नियतांक है। तो यहाँ से हमें सी क्या मिला, सी प्रोपोर्शनल टू के ए बाई डी, ये चीज हमें मिल रहा है, सी प्रोपोर्शनल टू के ए बाई डी। तो यहाँ से देखिए धारिता को प्रभावित करने वाले कारक यहाँ से मिल रहे हैं, प्रभावित करने वाले कारक। अब देखिए आप लोग सीधे देख रहे हैं कि प्रभावित करने वाले कारक क्या है, के ए बाई स्मॉल डी। अब देखिए सी प्रोपोर्शनल टू के है, सी प्रोपोर्शनल टू ए है और सी प्रोपोर्शनल टू 1 बाई डी। यानी अगर परावैद्युतांक भरा जाएगा तो धारिता बढ़ेगी, क्षेत्रफल अधिक होगा तो धारिता अधिक होगी, और बीच की दूरी अधिक कर दी जाए, व्युत्क्रम है तो क्या हो जाएगा, धारिता कम। यानी तीन चीज है, पहला क्या है सी प्रोपोर्शनल टू के, दूसरा सी प्रोपोर्शनल टू ए, और तीसरा सी प्रोपोर्शनल टू 1 बाई डी। यही कारक है। यानी कोई भी परावैद्युतांक रखा जाएगा तो धारिता बढ़ जाएगी, प्लेटों का क्षेत्रफल अधिक हो जाएगा तो धारिता अधिक हो जाएगी, प्लेटों के बीच की दूरी अगर अधिक होगी तो धारिता कम होगी, क्योंकि व्युत्क्रम। अगर धारिता कम होगी, अगर दूरी कम होगी तो धारिता क्या होगी, अधिक होगी। करना क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता देखिए तीन चीजें, पहले आप निकालेंगे ई, पहले क्या निकालेंगे ई, ठीक, इसके बाद आप निकालेंगे बी, फिर क्या निकालेंगे, यही आपको समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालनी, पहले ई निकालना है, फिर बी निकालना है, फिर आपको सी निकालना। सीधे प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके बाद प्लेटों के बीच की दूरी और विभवांतर रख के विभव निकालने की, विभवांतर निकल जाएगा तो धारिता का सीधे फार्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक, ये चीज हो गया आपका समांतर प्लेट संधारित्र। अब इसके आगे और एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ऊर्जा घनत्व। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 नंबर का ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व, इसकी परिभाषा है प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। यानी क्या है, किसी संधारित्र के प्लेटों के बीच प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। इसे स्मॉल यू से प्रदर्शित करते हैं, यानी ऊर्जा घनत्व बराबर संचित ऊर्जा बटे आयतन। ठीक, अब ऊर्जा घनत्व को स्मॉल यू से
संचित ऊर्जा अभी आप निकालें हाफ CV² बटे आयतन, आप लोग जानते हैं A गुणे स्मॉल टी, क्षेत्रफल गुणे दूरी, ठीक, ये चीज। और C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, यह चीज होता है। तो U बराबर रख देंगे 1/2 A एप्सिलॉन नॉट बटे डी इंटू V² बटे में क्या हो गया A इंटू डी। अब A से A क्या हो गया, कैंसिल। तो U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू V² बाई डी, से डी में गुणा D², ठीक। और E बराबर V/D होता है। तो यहाँ से E² बराबर अगर हम लिख दें तो क्या हो जाएगा V² / D²। तो U बराबर क्या हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू E²। ये क्या हो गया, प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का घनत्व। यानी ऊर्जा घनत्व क्या है, प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। इसे स्मॉल u से प्रदर्शित करते हैं। ऊर्जा घनत्व बराबर संचित ऊर्जा बटे आयतन। U बराबर हाफ CV² बटे आयतन। आप लोग जानते हैं कि आयतन बराबर क्षेत्रफल गुणे दूरी, ठीक। हाफ CV² हो गया संचित ऊर्जा प्लेटों, ये गुणे डी हो गया। और समांतर प्लेट संधारित्र धाता C बराबर एप्सिलॉन नॉट बाई डी होता, रख दिए चीज। अब यहाँ से E इक्वल टू V/D होता है, V² / D² है, तो क्या बनेगा E² बनेगा, रख दिए। 5 नंबर का ये क्वेश्चन है, पेपर मोस्ट इम्पोर्टेंट 2022-23 24 में पूछा गया है, ठीक, नोट कर लीजिए।